हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 साइंस सब्जेक्ट की है। 8th क्लास के बच्चों के लिए 27 तारीख की है, ठीक है, जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज हम इसमें पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो वी नो दैट 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें बेटा ये पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर 2 पेरेंट्स की नीड होती है हमें, ठीक है। इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और बेटा ह्यूमन के अंदर हमें पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट के अंदर नहीं होते हैं। टुडे वी विल नो अबाउट द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा आज हम जान रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? तो देखो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें कि यहाँ पर इसके 3 पार्ट है। कौन कौन से? ओविडक्ट, यूटेरस और तो फीमेल पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि 2 उसके अंदर ओवरी होते हैं, 2 जोड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। 2 इसमें क्या होती हैं? फैलोपियन ट्यूब होती है, जिसको ओविडक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। यूटेरस बेटा यानी कि ये इसमें क्या होता है? एक गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है। तो आप ये पढ़ते हैं इनका कार्य क्या होता है अलग अलग पार्ट्स का, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होते हैं। तो फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी। ओवरी का क्या? इट प्रोड्यूसेस ए फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा या फिर एग बोलते हैं। अब बेटा आपने अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके अंदर जो टेस्टिस थी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता था? मेल गैमेट का प्रोड्यूस होता था, मेल गैमेट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे? स्पर्म बोलते थे। और यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट जो है प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम क्या है? ओवा या फिर एग भी बोल देते हैं। अब एन एग इज ए सिंगल सेल लाइक स्पर्म। तो बेटा जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल था, ऐसे ही एग भी एक सिंगल सेल होता है। इन फीमेल्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, ठीक है। अब फीमेल के अंदर एक सिंगल मैच्योर्ड एग जो होता है, ठीक है, तो 2 फैलोपियन ट्यूब है बेटा, ठीक है, 2 ओविडक्ट, तो दोनों में से एवरी मंथ किसी भी एक के अंदर क्या होता है? एक एग प्रोड्यूस होता है या रिलीज होता है ओविडक्ट के अंदर, जो कि ओविडक्ट के द्वारा कहाँ चला जाता है? हमारे यूटेरस में, ठीक है। अब नेक्स्ट ओविडक्ट क्या करता है? ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। तो इसको बेटा हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इट एक्ट एज ए पैसेज फॉर द एग टू रीच टू द यूटेरस। और ये क्या कार्य करता है? एक तरीके से एक रास्ते का कार्य करता है, जो कि क्या करता है? उसको ओवरी से, ठीक है, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब जो एग होता है उसको कहाँ तक लेके आने में मदद करती है? यूटेरस तक लाने में हेल्प करती है। हेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म एंड एग टेक प्लेस और इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और बेटा ओविडक्ट में क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का, वो टेक प्लेस होता है और ये फर्टिलाइजेशन की साइट है, ठीक है, जहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट यूटेरस का क्या कार्य होता है? इट इज़ द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय इनटू द न्यू इंडिविजुअल टेक प्लेस। तो यूटेरस के अंदर जो न्यू इंडिविजुअल या एम्ब्रॉय का मतलब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो यूटेरस में टेक प्लेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई गई है जो एग होता है वो भी सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और एक ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी एक सेल है, इस सिर्फ एक ही सेल का वो बना होता है, जिसको हम ओवम बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसमें भी दिखाया गया है बेटा कि यहाँ पर क्या होता है? इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन यहाँ से क्या हो रहा है? एग प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से फिर वो क्या होता है? उसका एग मतलब अपने आप में डिवाइड होता इस तरीके से क्या देखो, ये ओवरी है बेटा, इसमें एग का क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ से फिर वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जहाँ पर क्या होता है? उसका फैलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा ये डिवाइड होता रहता है, अपने आप को डिवाइड करता करता काफ़ी सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो एक किसका निर्माण करता है? एक एम्ब्रॉय का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, जो धीरे धीरे एक इंडिविजुअल का
मतलब निर्माण करता है, एक शिशु का निर्माण करता है। अब यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। तो देखो, ड्रॉ ए वैल्यूएबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको बेटा यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसमें फिर उसके पार्ट्स को बता देना है, ये आपका क्या कहलाता है, ये वाला ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ये ओवरी होती है, और ये क्या होता है, यूटेरस होता है, ठीक है। फिर नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो बेटा फर्स्ट क्या है आपका, ए पेयर ऑफ लिखोगे आप यहाँ पर ओवरी, ठीक है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब और एक क्या होती है, यूटेरस, ठीक है। अब व्हाट वी कॉल फीमेल गैमेट्स। तो फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं और वेयर इट प्रोड्यूस। तो आप लिखोगे फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एन एग और ओवा, ठीक है। और इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन कहाँ पर, ओवरी, ठीक है। अब इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द इन्फेंट डेवलप। तो जो शिशु है उसका जन्म कहाँ पर होता है बेटा, तो आप लिखोगे इन यूटेरस, गर्भाशय में, ठीक है। आप लिख सकते हो दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप लिखोगे यहाँ पर यूटेरस, ये रहने ही देना, आप सीधा लिखना इन यूटेरस दी डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट टेक प्लेस, ठीक है। टिक मार्क पूछे गए हैं बेटा यहाँ, टिक ट्रू और फॉल्स। इन फीमेल्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो ये बात सही है, मतलब कि प्रत्येक माह में क्या होता है, एक एग जो है किसी भी एक ओवरी के अंदर रिलीज होता है। फिर द एग इज नॉट ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर। तो क्या वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं वो सिंगल सेल है, तो ये गलत लिखा है। ह्यूमन एग इज़ ए वेरी बिग इन साइज़, तो ये भी गलत है, वो स्मॉल होता है साइज़ में। ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और समझ आई हो और अच्छे से। तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करें, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।